बताओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन पूछा गया प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था जी, आपको बताना प्रथम विश्व युद्ध जो है ना कब आरंभ हुआ था। तो बिल्कुल इसका करेक्ट जो आंसर होगा 1914 में आरंभ हुआ था जी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर गिराया गया था। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है। तो बिल्कुल याद रखिएगा रूस को है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्साई की संधि के फलस्वरूप निम्न में से किस महादेश का मानचित्र बदल गया है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा यूरोप का मानचित्र बदल गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह जो है स्वास्तिक था। आपको टोटल 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना जरूरी है। कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड करेंगे, कहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब कुछ इस क्लास में बताएंगे। इस क्लास को पूरा जरूर आप लोग देख कर जाइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, माइन कॉफ किसकी रचना है जी। माइन कॉफ जो है ना किसकी रचना है। तो याद रखिएगा ये जो है हिटलर का रचना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है जर्मनी का मुद्रा क्या है जी। तो जर्मनी का जो मुद्रा है ना सभी को पता होगा मार्क है। ठीक है, यूएसए का क्या है डॉलर है। ठीक है, यूएसए का क्या है डॉलर है और जर्मन का मार्क है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ, भारत में संविधान लागू किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक संविधान में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। तो याद रखिएगा शासन प्रमुख का नाम जो है नहीं रहता है। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है। तो बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग महात्मा गांधी जी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है। भारत में जो है ना वो लोकतांत्रिक राजतंत्र शासन प्रणाली पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो लोकसभा का चुनाव जो होता है 5 वर्षों के अंतराल पर होता है जी। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। न्यूनतम उम्र पूछा गया। तो बिल्कुल ये है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एमएलए किसे कहा जाता है। एमएलए जो है ना किसे कहा जाता है। तो विधानसभा के सदस्य को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। राज्य का बात किया गया तो बिल्कुल याद रखिएगा केरल हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। कब लागू हुआ ये पूछा गया। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 17 का जो होगा वो 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो मानसून राम में होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आगमन कब से होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 1 जून से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैग्रोव वन कहाँ पाई जाती है। मैग्रोव वन जो है ना वो आपका पश्चिम घाट में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की औसत आयु संरचना क्या है। भारत की औसत आयु की संरचना जो है वो 70.2 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बताते हैं कैसे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, कहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख पाए।